सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी की ई क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैंने उत्तराखंड के चहेते कवि मंगलेश डबराल को लिया है, जिन्होंने एक संगतकार की एक सही परिभाषा को गढ़ने का प्रयास किया है और उनकी मानवता, उसकी नैतिकता, उसकी जो प्रेरित करने की क्षमता है, उसे दिखाने का प्रयास किया है। संगतकार, कविता का नाम है संगतकार। संगतकार कौन होता है? हर एक क्षेत्र में आप प्रसिद्ध व्यक्तियों को देखते हैं, लेकिन उनको प्रसिद्धि तक पहुंचाने में जिन व्यक्तियों का योगदान होता है उन्हें ही हम संगतकार कहते हैं। जैसे संगीत के क्षेत्र में आप देखते हैं कि लता मंगेशकर गाती हैं, किशोर कुमार ने गाया, लेकिन उनके साथ वाद्य यंत्रों पर तकनीकी सहायक जितने भी होते हैं उन्हें हम संगतकार का नाम दे सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता संगतकार, कवि मंगलेश डबराल। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपने गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मुख्य गायक के यानी कि जो व्यक्ति गायन का कार्य कर रहा है, गा रहा है, उसके साथ जो संगतकार हैं, जो वाद्य यंत्रों पर बैठे हुए हैं, जो तकनीकी सहायक हैं, वे भी संगतकार की आवाज में अपनी आवाज को मिलाने का कार्य करते हैं। तो उनके बारे में कवि कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर यानी चट्टान जैसा मजबूती से युक्त और गंभीर स्वर के साथ एक छोटी, सुंदर, कमजोर, कांपती हुई सी आवाज आती है, और वह आवाज उस मुख्य गायक के छोटे भाई की हो सकती है, उसके शिष्य की हो सकती है, या उसका कोई दूर का रिश्तेदार जो सीखने का इतना जिज्ञासु है कि वह अपनी दूरी को भी सहज स्वीकार करते हुए पैदल चलकर आता है और सीखने का कार्य करता है। और वह मुख्य गायक की गरज ऊंची गंभीर आवाज में पारंपरिक तौर पर प्राचीन काल से ही अपनी आवाज को मिलाने का कार्य करता रहा है। तो भाव क्या है यहाँ पर कि जो संगतकार है वह अपने सुंदर, कमजोर और कांपती हुई इसी आवाज में मुख्य गायक का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और यह पारंपरिक रूप से ही प्राचीन काल से ही इस कार्य में लगे हुए हैं। संगीत की साधना के प्रति वे भी समर्पित रहते हैं। शिल्प की बात करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और मुक्त छंद है। अब हम अलंकार ढूंढेंगे यहाँ पर। चट्टान जैसा भारी स्वर आया था, तो जहाँ पर जैसा आता है, जैसा अगर आ जाए तो हम उसे उपमा अलंकार के अंतर्गत लेकर आते हैं। तो ये यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों में के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिला रहा हो उसका बचपन जब वह नौ सिखिया था। मुख्य गायक जब अपना गायन का कार्य करता है और जब स्थाई को गा करके अंतरे के जटिल तानों के जंगल में भटक जाता है, क्योंकि स्थाई आसान होता है और उसे बार बार गाने से हम कह सकते हैं कि जो मुख्य गायक होता है वो उसमें पूरी तरह निपुण हो जाता है। लेकिन जब अंतरे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर जो जटिल तान होती हैं, जटिल तानों का जो विस्तृत जंगल होता है, उसमें अपने ही सुर का अतिक्रमण कर देता है, अपने ही सरगम का अतिक्रमण कर देता है और अनहद में चला जाता है, असीम में चला जाता है। अपने सुर को खो करके वह असीम में चला जाता है। तो उस समय पर
उसकी स्थाई को गा करके उसे संभालने का कार्य संगतकार ही करता है। और उसे ऐसा करते देखकर ऐसा लगता है मानो वह मुख्य गायक के पीछे छुटे हुए सामान को संभालने का कार्य कर रहा हो, अर्थात उसे भटकने से रोकने का कार्य कर रहा हो, उसे पुनः अपने गायन की गंभीरता और प्रभावशीलता को लाने का कार्य कर रहा हो। और ऐसा लगता है मानो उसे याद दिला रहा हो कि वह जब बचपन में अपना गीत गाता था तो किस तरह से वह पहले भी अपने सुर से भटक जाता था जब वह नया नया सीखने का कार्य कर रहा था। तो भाव यहाँ पर यह बनता है कि जब मुख्य गायक स्थाई को गा चुकने के बाद, टेक को गा चुकने के बाद जब वह अंतरे तक पहुँचता है तो वहाँ उसके स्वर में थोड़ी धीमा स्वर हो जाता है और इस तरह से वह उसके सुर को संभालने का कार्य संगतकार करता है, क्योंकि मुख्य गायक अनहद तक पहुँच जाता है और उसे वापस लाने के लिए जो संगतकार है वही स्थाई को संभालने का कार्य करता है और उसे फिर से अपने सुर को सही दिशा में लाने का कार्य कर देता है। जैसे याद दिला रहा हो कि ये उसका बचपन का कार्य भी अब उनको महसूस हो रहा है कि जैसे बचपन उसका दोबारा से आ गया हो। तो यहाँ पर हम शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे कि इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। फिर आया है यहाँ पर जटिल तानों का जंगल, जटिल तानों का जंगल। तो यहाँ रूपक अलंकार बनेगा। जटिल तान है, तान को जंगल के रूप में प्रस्तुत किया है। और मानो समेटता हो मुख्य गायक का, मानो आता है। ये जैसे यहाँ पर आपको लगता होगा कि उपमा है, लेकिन यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है तो इसलिए उसको उत्प्रेक्ष अलंकार यहाँ पर कहते हैं। तो उत्प्रेक्ष अलंकार आएगा मानो उसे याद दिला रहा हो उसका बचपन। यहाँ एक शब्द आया है अनहद, अनहद यानी कि असीम। तो हम यहाँ पर अगर आध्यात्मिक भाषा की ओर जाएं तो वहाँ पर अनहद का अर्थ होता है जब हम ईश्वर से हमारा मिलन हो जाता है, जब हम उससे साक्षात्कार कर रहे होते हैं तो उसे असीम का नाम दिया जाता है, अनहद का नाम दिया जाता है। तो अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को डाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह है कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। तार सप्तक, तार सप्तक होता है जब गायन करते हुए वह ऊंचे स्वर की ओर चला जाता है, जब ऊंचे स्वर में गाने का कार्य आरंभ होता है तो उसे हम तार सप्तक कहते हैं। तो कहता है कि जब ऊंचे स्वर में गाने के कारण उसका गला बंद होता हुआ सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे उसका गला बैठ गया है। जैसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में गला बैठ गया है, यानी कि गला उसका साथ छोड़ देता है, गला उसका बंद हो जाता है और उसे किसी भी तरह से प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है और उस का उत्साह मंद होता जाता है, खत्म होता जाता है। तब उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए, उसके साथ देने के लिए और उसे तसल्ली देने के लिए, ढाढ़स तसल्ली देने के लिए जो संगतकार होता है उसका स्वर उसके पास आ जाता है, उसका स्वर उसके स्वर में अपना साथ दे देता है। तब ऐसा लगता है जैसे कि संगतकार उसके स्वर में अपना स्वर मिला करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हो। और कभी कभी जो संगतकार होता है वह यूं भी इसे ये याद दिलाने के लिए, उसे ये जताने के लिए कि वह अकेला नहीं है बल्कि वह संगतकार भी उसके साथ है और तब उसका वह साथ दे देता है और यह बताने के लिए कि जो वह गा चुका है उसे दोबारा भी गाया जा सकता है, यह बताने के लिए भी उसका वह अपना साथ दे देता है।
तो भाव ये है कि जब तार सप्तक गाते हुए यानी ऊंचे स्वर में गाते हुए जो मुख्य गायक है वह अपने प्रभाव को कम कर देता है, उसका गला उसका साथ नहीं देता है और वो अपने आप को असहाय सा महसूस करता है, तो उस समय प्रसंगतकार ही उसके स्वर को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, उसे प्रेरित करने का कार्य करता है। और इसके अलावा इसका एक और यहाँ पर कहता है कि वह जानबूझ करके भी अपने स्वर को उसके स्वर में मिला देता है ताकि उसे बताया जाए कि वह अकेला नहीं है, बल्कि संगतकार भी उसका साथ देने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत है। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर दो बातें तो आपको वही हैं जिसमें आप कहेंगे खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्त छंद है, लेकिन यहाँ पर उत्साह अस्त होता हुआ, यहाँ पर आप देखते हैं कि उत्साह अस्त होता हुआ यानी कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तो यहाँ पर है उपमा अलंकार, राख के समान हो जाता है यानी कि अपना प्रभाव खो देता है, लाक्षणिकता भी यहाँ पर बनेगी। राख जैसा गिरना यानी कि प्रभाव खो देना, तो यहाँ पर लाक्षणिकता का भी प्रयोग किया गया है, लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। तो जब उसका उत्साह खत्म हो जाता है तो उसको प्रेरित करने के लिए जो संगतकार है उसकी मानवीयता को भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहाँ पर कवि एक तरह से नैतिक संदेश देने का कार्य करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वो कहता है कि जब वो संगतकार उसके मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज को मिलाने का कार्य करता है तो एक झिझक वहां पर साफ तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि वो अपने स्वर को कभी भी मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा उठाने का प्रयास नहीं करता। सुर मिला तो लेता है लेकिन उसकी आवाज धीमी बनी रहती है, उसकी आवाज में वो ऊंचाई नहीं आ पाती है जो कि मुख्य गायक की आवाज में होती है। तो इसका अर्थ ये नहीं मानना चाहिए कि वह गा नहीं सकता है, बल्कि उसकी मनुष्यता मानवीयता मानना चाहिए कि वह मुख्य गायक को ही श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है, वह उसी को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये एक मानवीय रूप यहाँ पर उनका दिखाई देता है जो अपने को पीछे रख करके मुख्य गायक को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो भाव ये है कि जो संगतकार होता है वह जानबूझकर अपने आप को मुख्य गायक से पीछे रखता है, अपने स्वर को उससे धीमा रखता है ताकि जो मुख्य गायक है वह उसके गायन के क्षेत्र में प्रभावशीलता, उसकी श्रेष्ठता बनी रहे। तो यहाँ पर उसके संकोच को उसकी कमजोरी नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसके मानवीयता समझा जाना चाहिए। ये कवि के स्वर में सुनाई देता है, यानी कवि यहाँ पर ये चाहता है कि उसकी मानवीयता यहाँ पर दिखाई देती है। तो इसमें हम जब शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। और जो यहाँ पर शब्द आए हैं जैसे हिचक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक लाक्षणिक अर्थ में भी इसको प्रयोग किया गया है कि वह अपने आप को जानबूझ करके उससे मुख्य गायक से पीछे रखने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने एक संगतकार यानी कि हर क्षेत्र में जो सहायक होते हैं प्रसिद्धि की तरफ बढ़ाने में, उन व्यक्तियों के महत्व को स्वीकार करने का एक संदेश दिया है।